जय हिंद दोस्तों। आज हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुसूचियाँ होती क्या हैं। अनुसूचियाँ संविधान का एक हिस्सा है। अनुसूचियाँ में सिर्फ वही टॉपिक डाले जाते हैं जो काफ़ी बड़े लेवल पर होते हैं। जैसे हमें राष्ट्रपति का वेतन जानना हो तो हमको संघ सरकार के राष्ट्रपति के अनुच्छेद में जाना होगा, वहाँ जाके पता चलेगा कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है। इसी प्रकार अगर प्रधानमंत्री का जानना हो तो उसके लिए अलग अलग अनुच्छेद में जाना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री का जानना हो तो उसके लिए अलग अनुच्छेद में जाना पड़ेगा। लेकिन हम इन सभी का वेतन एक ही अनुच्छेद में जान सकते हैं, वो है संविधान की अनुसूची का पार्ट 2। इसमें वेतन के बारे में जानकारी है। तो इसमें वेतन, अगर शपथ के बारे में जानकारी चाहिए तो हम यहाँ जाएंगे। अब कोई शपथ ले रहा है और उसे शपथ लेनी है तो हम, जैसे मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है तो मुख्यमंत्री शपथ लेगा तो हम उसके अनुच्छेद में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट अनुसूचियों के टॉपिक में आएंगे और अनुसूचियों के टॉपिक में आके तीसरे में से उसकी शपथ की कॉपी करके ले जाएंगे और वहाँ वो शपथ ले लेगा। चलिए दोस्तों, मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अनुसूचियाँ क्या हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारी पहली अनुसूची है भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि भारत राज्यों का संघ कैसे है कि भारत में जो राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते। जैसे जैसे ये जम्मू कश्मीर था, ऊपर यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर था वो भारत से अलग होना चाहता था लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा भारत ऐसा है जिसमें से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका है, अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में 50 राज्य हैं और वो जब चाहें वे अमेरिका से अलग हो सकते हैं। इसलिए उसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है, क्योंकि वो राज्यों का एक संयुक्त समूह है। इसी कड़ी में हम दूसरी अनुसूची पर चलते हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बात है। वेतन में मैंने आपको बता दिया कि जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पद हैं, उनके सभी के वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में है। अनुसूची तीन में क्या है कि इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब के शपथ के बारे में उल्लेख है। अनुसूची चार में राज्यसभा में सीटों का जो प्रावधान है कि राज्यसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए। हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब लोकसभा के इसमें सीटों का प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्यसभा की सीटों का प्रावधान इसमें ही है, अनुसूची 4 में। 5 में SC और ST के लिए विशेष उपबंध है। SC मतलब शेड्यूल कास्ट और ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स। अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स से आप क्या समझते हैं? शेड्यूल कास्ट यानी SC। एस का मतलब सिंपल है, एस का मतलब है अनुसूचित, अनुसूचित, अनुसूचित। और सी का मतलब है कास्ट, कास्ट मतलब जाति। तो पूरा क्या हो गया? अनुसूचित जाति, SC। और ST का क्या मतलब होता है? ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल मतलब अनुसूचित, ट्राइब्स मतलब जनजाति, यानी अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति जो जंगलों में रहती है। जैसे अब राजस्थान में मीणा जनजाति जो काफ़ी पढ़ी लिखी है और वो काफ़ी विकास कर रही है। अब इसके बाद है अपना अनुसूची 6। अनुसूची 6 में क्या बताया? पूर्वोत्तर राज्यों का विवरण है। अब प्रश्न आ जाए कि अनुसूची 6 में निम्न में से किस राज्य का विवरण नहीं है? आपको ऑप्शन दे दे। अब इसका मतलब क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, ऐसे आपको याद रखना है। और AMTM के अलावा अगर आपको ऑप्शन में आ जाए असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तो आप बताइए आप उसमें से क्या चुनेंगे? अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, नागालैंड नहीं होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका मतलब क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं अपने पर। अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन से क्या मतलब? शक्तियों का विभाजन मतलब उनके कार्यों से है। जैसे संघ सूची में कौन कौन से कार्य संघ सरकार करेगी, राज्य सूची में कौन कौन से कार्य राज्य सरकार करेगी, समवर्ती में कौन कौन से मतलब समवर्ती सूची में क्या है कि संघ सूची और राज्य सूची दोनों मिलकर जो कार्य करेंगे, जैसे संघ सरकार करेगी और राज्य सरकार करेगी, उन दोनों मिलकर करेंगे। अवशिष्ट का मतलब क्या है? अवशिष्ट का मतलब है कि जैसे देश आज़ादी के बाद कोई सामान बना है, जैसे कि परमाणु ऊर्जा है जो देश आज़ादी के बाद बनी है, तो परमाणु ऊर्जा किस में शामिल होगी? अवशिष्ट सूची में। ये ना समवर्ती सूची में, ना राज्य सूची में, ना संघ सूची में। अब मैं आपको इसे उदाहरण से बता देता हूँ कि संघ सूची जो है अपनी, संघ सूची में कौन कौन सी चीज़ें हैं। संघ सूची में है जैसे देखो डाक विभाग, डाक कौन कंट्रोल करता है? डाक विभाग को डाक विभाग करता है संघ सूची कंट्रोल। इसके अलावा सेना, सेना कभी राज्य की थोड़ी नहीं होती है, वो सेंटर की होती है, यानी संघ सूची की होती है, तो सेना इसमें होती है। और राज्य सूची में राज्य सूची में होती है पुलिस। पुलिस किसके पास होती है? पुलिस होती है अपने राज्य के पास। असमवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में क्या है? समवर्ती सूची में जैसे वन है,
तो वन समवर्ती सूची में आएंगे। इसके अलावा शिक्षा है, शिक्षा दोनों मिलकर कराएंगे। और शिक्षा के अलावा जनसंख्या नियंत्रण है, जनसंख्या दोनों मिलकर नियंत्रित करेंगे। और अवशिष्ट सूची में मैंने अभी आपको बताया, अब अवशिष्ट सूची में क्या है, जैसे परमाणु ऊर्जा है, परमाणु मतलब अवशिष्ट सूची में वे विषय शामिल किए जाएंगे जिनमें जो कि देश आज़ादी के बाद बने हों, जैसे परमाणु ऊर्जा है, अंतरिक्ष स्टेशन जो कि बाद में बना, सोशल मीडिया ये बाद में आई, फ़ोन पे साइबर क्राइम वगैरह ये बाद में आए। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपनी भाषा। भाषा में क्या है कि जो मेन संविधान था अपना, जो उस समय लागू हुआ था, उस समय हमारी 14 भाषाएं थी। उसके बाद हमारी भाषाएं जुड़ी हैं, तो उसमें संविधान संशोधन होते गए और भाषा में जुड़ती गई। लेकिन जो भी भाषा जुड़ी वो अनुसूची 8 में जुड़ती चली गई। और इससे अब 14 से अब फिलहाल हमारी भाषा 22 हो चुकी हैं। और 22 भाषाओं का मैंने एक शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पर पटक रखा है। और नेक्स्ट है भूमि सुधार। भूमि सुधार में क्या था कि देश आज़ाद होने से पहले जमींदारी प्रथा हमारे यहाँ लागू हुई थी। वो जमींदारों ने चालू कर रखी थी। जमींदारों ने क्यों? क्योंकि वो छोटे किसानों से बड़े जमींदार उनकी भूमि छीन लिया करते थे। लेकिन सरकार ने संशोधन किया और बाद में ये ज़मीनें किसानों को दिला दी गई और ये जमींदारों से सारी छीन ली गई। इसमें भूमि में सुधार किया गया। 10 में क्या था? दल बदल। दल बदल में क्या था कि अगर कोई भी नेता है, जैसे मान लो आज अब बीजेपी चल रही है और बीजेपी से वो लड़ता है और जब वो जीत जाता है तो फिर वो बीजेपी से कहाँ चला जाता है? बीजेपी से चला जाता है कांग्रेस में। कहाँ चला जाता है? कांग्रेस में। और अगर वो कांग्रेस में गया तो उस पर लग जाएगा दल बदल, और दल बदल के तहत उसकी योगदान है वो बर्खास्त कर दी जाएगी, जिससे वो फिर नेता नहीं रहेगा, फिर वह दोबारा से चुनाव लड़ेगा। नेक्स्ट है पंचायत। पंचायत में क्या है? जो हमारी पंचायत है, पंचायतों का जो भी विवरण है, पंचायतों के बारे में जो भी बात है वो अनुसूची 11 में है। इसी में 12 है नगर पालिका। जैसे गांव में पंचायत होती है इसी प्रकार शहरों में नगर पालिका होती है, और नगर पालिका में जो भी बातें हैं, जो भी विवरण है वो अनुसूची 12 में है। अब बात आती है हम इनको याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। याद करने के लिए हम अब यहाँ से याद करेंगे कि देखो, ये फर्स्ट है भारत राज्यों का संघ। ये तो आपको याद ही करना, क्यों? संविधान का भाग 1 है, उसका भी नाम यही है, भारत राज्यों का संघ। अनुसूची 1 है, उसमें भी यही है, भारत राज्यों का संघ है। ये तो आपको कॉमन है, ये तो याद होगा ही होगा। अब इससे अगला है अपना कि वेतन। देखो वेतन कैसे याद करें कि अनुसूची 2 में क्या है? तो वेतन है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वेतन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची 2। अब देखो वेतन है, अगर आपको कोई वेतन नहीं दे रहा तो आप क्या बोलेंगे? भाई हमको वेतन दो, हमको वेतन दो, हमको वेतन चाहिए तो चाहिए, हमको वेतन दो। तो वेतन का उल्लेख किसमें? वेतन का उल्लेख है 2 में। अब शपथ है, शपथ। शपथ अगर हम भाई वेतन लेंगे तो हमको उसके बाद शपथ लेनी ही पड़ेगी। अगर हम शपथ पहले नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं, पहले वेतन ले लो, बाद में शपथ ले लो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वेतन के बाद शपथ ले लो, यानी 3 में शपथ। 4 में राज्यसभा में सीटों का प्रावधान है। क्या है? राज्यसभा में सीटों का प्रावधान। ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि 4 में राज्यसभा का सीटों का प्रावधान है। वैसे भी आप देखो, वेतन ले लिया आपने, वेतन के बाद उन्होंने वेतन दिया, उसके बाद आपने शपथ ले ली, शपथ ले ली तो अब कहाँ जाएंगे? आप राज्यसभा में बैठेंगे। वहाँ राज्यसभा में बैठने के बाद वहाँ अब देखो, अब 5 का तो आपको ऐसे याद करा दूंगा मैं कि 5 है। देखो 5 ऐसे लिखते हैं, और SC और ST कैसे लिखते हैं? SC और ST। तो आपको ये याद हो गया, 5 भी ऐसे लिखता है, S ऐसे और S ऐसे। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा। अब है 6 में पूर्वोत्तर राज्यों का विवरण। ये भी आपको याद कर लेना। देखो 4 में 4 आपको याद करना है और 6 आपको याद करना है। 2 तो आपको याद करने, बाकी मैंने याद करा दिए हैं। छठे में है पूर्वोत्तर राज्यों का विवरण, और पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट चलते हैं। 7 में है शक्तियों का विभाजन। अब आप ये कैसे याद करोगे कि शक्तियों का विभाजन कौन से में है, या सूची किस में है 7 में? तो देखो 7 ऐसे लिखते हैं, 7, 7 में सूची या शक्ति, 7 में सूची या शक्ति। तो आप देख पा रहे होंगे स 7 में सूची या शक्ति। ठीक है जी। अब है नेक्स्ट है अपना 8 भाषा। 8 में भाषा। अब कोई कहते हैं भाषा आती है, भाषा आती है क्या? तो भाषा आती है, आती है या आठी है, ये जैसे आप याद करो वैसे कनेक्ट कर लेना आप। भाषा आती है या डायरेक्ट याद कर लेना कि भाषा 8 में है। अब आ गया नेक्स्ट भूमि सुधार। नेक्स्ट है भूमि सुधार। अगर आपसे कोई कहेगा कि अपनी भूमि अपने पड़ोसी को दे दो, क्या बोलेगा? अपनी भूमि अपनी पड़ोसी को दे दो, तो आप क्या बोलेंगे? यस मैं दे रहा हूँ। नहीं, आप बोलेंगे नो मैं नहीं दूंगा।
तो क्या बोलेंगे? 9। भूमि दोगे कि 9? तो ये भूमि सुधार कितने में है? 9 में। और 10 में है दल बदल। 10 में कितना है? दल बदल। तो 10 देखो, 10 में दा पहले आ रहा है, और 10 में दा पहले आ रहा है, और दल बदल में भी दा पहले आ रहा है। दल बदल, दल बदल। आप इसे ऐसे ही याद करना और नोट कर लेना, दल बदल। अब देखो, अब ये आपको याद हो गया दल बदल। अब आ गया 11, पंचायत। तो पंचायत कैसे याद करोगे? तो 11वीं क्लास में पढ़ाई तो किसी ने की नहीं, क्या की थी? सिर्फ पंचायत। क्या की थी? सिर्फ पंचायत। और जब बाद में लोड पड़ा, उसके बाद कहाँ गए? नगरों में पढ़ाई करने के लिए। 12 में। 12 में कहाँ गए? 12 में गए नगरों में पढ़ाई करने के लिए। कहाँ गए? नगरों में। और नगरों से याद क्या होगा? नगर पालिका। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे संविधान के भागों की भी वीडियो लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।